आज हम पढ़ेंगे जसनाती और निष्कलंक संप्रदाय के बारे में। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है जसनाथ जी। इन्होंने 36 नियम दिए। इससे पहले हमने पढ़ा था विष्णु संप्रदाय, जिसमें जिनके प्रवर्तक थे जाम्बोजी। उन्होंने 29 नियम दिए थे। ये जाम्बोजी के समकालीन थे जसनाथ जी। और ये भी निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित थे, और वो जाम्बोजी भी निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित थे। ये भी जांगल प्रदेश के संत थे, वो भी जांगल प्रदेश के संत थे। इनके समकालीन दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी था, और इनके समकालीन भी दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी था। और इनके समकालीन बीकानेर शासक था लूणकरण, और उन जाम्बोजी के समकालीन भी था लूणकरण। इन्होंने 36 नियम दिए, जिसमें 150 शब्द थे, 150 शब्द। और इन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना पर बल दिया, निर्गुण निराकार की उपासना पर बल दिया। इनका जन्म हुआ था जसनाथ जी का 1482 ईस्वी में कत्रियासर, जो कि कहाँ पे, बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर में। और इनका ये पवित्र मानते हैं जाल के वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं, जाल के वृक्ष को। और मोरपंख को भी ये पवित्र मानते हैं, मोरपंख को। और एक ऊन का धागा ये पवित्र मानते हैं। जसनाथ जी जो हैं वो डाबला तालाब में तैरते हुए मिले थे। किनको? हमीर जी व रूपा दे को ये डाबला तालाब में तैरते हुए मिले थे। आगे देखते हैं। जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया था गोरखमलिया में 12 वर्षों तक कठोर तप किया। राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत जिन्होंने जीवित समाधि ली। राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत थे जिन्होंने जीवित समाधि ली। कितनी वर्ष की उम्र में? 100 वर्ष की उम्र में। और समाधि कहाँ ली? कत्रियासर, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कत्रियासर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में। और ये कत्रियासर में देव उठनी 11 को मेला लगता है, देव उठनी 11 को। और यहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य जाटों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ सिद्ध जीरो सिरलोको। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? सिद्ध जीरो और सिरलोको। और 2 और ग्रंथ हैं, एक है सिम्बुदड़ा और एक है कोंडा, सिम्बुदड़ा और कोंडा। इन दोनों में जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं, इन दोनों ग्रंथ में। आगे देखते हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी 3 हैं। जसनाती संप्रदाय के कितने अनुयायी हैं? 3 अनुयायी हैं। एक है सिद्ध जो मंदिर में पूजा करते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं। मंदिर में पूजा करते हैं उनको सिद्ध। परमहंस होते हैं, वो अविवाहित होते हैं। और जसनाती गृहस्थी होते हैं, वो गृहस्थी होते हैं। आगे देखते हैं। और इन जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काला डोरा बांधते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग गले में क्या? काला डोरा बांधते हैं। और जसनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। आगे देखते हैं। आगे है निष्कलंक संप्रदाय। और निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत मावजी। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत मावजी निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म हुआ था साबला गांव जो कहाँ पे? डूंगरपुर में, माई नदी के किनारे ये गांव है। और इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये संत मावजी हैं, वो सगुण व निर्गुण का मिश्रित रूप, ये निष्कलंक संप्रदाय है, वो सगुण व निर्गुण से संबंधित हैं, दोनों का मिश्रित रूप से संबंधित हैं। संत मावजी जो सगुण व मिश्रित के राजस्थान में 3 संत हुए हैं। एक थे संत मावजी, और एक थे शरणदास जी। इन्होंने शरणदासी संप्रदाय चलाया था। और एक थे हरि सिंह सांकला निरंजनी संप्रदाय से संबंधित हैं, निरंजनी संप्रदाय।
और हरि सिंह सांकला को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं। संत मावजी जो है इनको वागड़ का धनी कहा जाता है, वागड़ का धनी, वागड़ का धनी। वागड़ में सीकर जिला आता है, सीकर आता है, सुरू आता है, झुंझुनू आता है, पाली आता है और नागौर आता है। अभी देखते हैं वागड़ का धनी संत मावजी और तो बांगड़ का धनी किसको कहा जाता है? बांगड़ का धनी कहा जाता है शक्कर बाबा पीर को, शक्कर बाबा पीर को, शक्कर बाबा पीर को। और बांगड़ में कौन कौन जिले आते हैं? डूंगरपुर हैं, बांसवाड़ा हैं, ये बांगड़ में आते हैं, बांगड़ क्षेत्र में। अभी आगे देखते हैं बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने नहीं करवाई थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करवाई थी? संत मावजी ने। बेणेश्वर धाम की स्थापना करवाई थी संत मावजी ने। और ये 3 त्रिवेणी संगम है, यहाँ से सोम नदी आती है, यहाँ से जाखम नदी आती है और यहाँ से माई नदी। यहाँ पर साबला गाँव है और यहाँ पर नवा टापुरा गाँव है, जो कि भिलो का प्रसिद्ध गाँव है नवा टापुरा। यहाँ पर बेणेश्वर मंदिर भी है, बेणेश्वर मंदिर, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम या बेणेश्वर मंदिर, जहाँ पर खंडित शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग, खंडित शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग है। और यहाँ पर बेणेश्वर मेला लगता है, बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ की भी कहते हैं।